चैप्टर नंबर 14 नेगोशिएशन यानी बातचीत की असली ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी ज़िंदगी एक नेगोशिएशन है। सुबह उठते ही जब बच्चा अपनी माँ से कहता है 5 मिनट और सोने दो ना, ये भी नेगोशिएशन है। जब आप सब्जी वाले से कहते हो भैया 60 रुपये मत लगाओ 50 में दे दो, ये भी एक नेगोशिएशन है। जब आप अपने बॉस से कहते हो सर थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, तब भी आप नेगोशिएशन ही कर रहे होते हो। नेगोशिएशन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है कि हम कभी सोचते ही नहीं है कि हम इसे सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे अपने फ़ायदे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नेगोशिएशन का मतलब क्या है। क्या नेगोशिएशन का मतलब है कि मैं जीतूं और सामने वाला हारे, या नेगोशिएशन ऐसा खेल है जिसमें दोनों जीत सके। आज हम द पर्सनल एमबीए के चैप्टर नंबर 14 में नेगोशिएशन की गहराई को समझेंगे। हम सीखेंगे नेगोशिएशन असल में है क्या, एंकरिंग, बैठना और विन विन जैसे प्रिंसिपल, नेगोशिएशन करते वक्त कॉमन मिस्टेक्स और वो प्रैक्टिकल टूल्स जिन्हें आप कल से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए नेगोशिएशन की असली ताकत को समझने के लिए। सेक्शन नंबर 1, नेगोशिएशन की असली परिभाषा। नेगोशिएशन का मतलब सिंपल भाषा में है वैल्यू एक्सचेंज करना। यानी जब दो लोग किसी डील पर बात करते हैं तो वो सिर्फ प्राइस पर बात नहीं कर रहे, बल्कि उस चीज के वैल्यू पर बात कर रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदने चाहते हैं। दुकानदार कहता है 50,000 रुपये। आप बार्गेन करते हो और बोलते हो 45,000 रुपये फाइनल। यहाँ आप प्राइस पर अटके हो, लेकिन असली नेगोशिएशन तब होगा जब आप पूछो क्या इस प्राइस में 2 साल वारंटी फ्री मिल सकती है, क्या बैग और माउस कॉम्प्लीमेंट्री है। अब सोचिए, आपने प्राइस तो वही दिया लेकिन एक्चुअल वैल्यू बढ़ गई। यही नेगोशिएशन की असली ताकत है। जॉस कॉफमैन कहते हैं एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, यानी दुनिया में हर चीज़ पर नेगोशिएशन हो सकता है अगर आप सही ढंग से अप्रोच करें। सोचिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नेगोशिएशन कौन सा रहा है। पहली सैलरी, घर खरीदना या शादी में बारातियों की आइसक्रीम की मांग। सेक्शन नंबर 2, वैल्यू नॉट प्राइस। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग सिर्फ प्राइस पर अटक जाते हैं, लेकिन असली खेल प्राइस का नहीं, वैल्यू परसेप्शन का है। उदाहरण, दो मोबाइल शॉप है। एक कहता है सर 15,000 का फ़ोन है, डिस्काउंट 500 रुपये का मिलेगा। दूसरा कहता है सर 15,000 का फ़ोन है, साथ में फ्री एयरफोन्स प्लस कवर प्लस टेम्पर्ड ग्लास प्लस 1 साल की एक्सीडेंटल वारंटी। अब बताओ किस डील में आपको ज़्यादा वैल्यू दिखती है। प्राइस सेम है लेकिन वैल्यू अलग है। नेगोशिएशन हमेशा वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। आप सामने वाले को ऐसा वैल्यू दिखाओ कि प्राइस ऑटोमेटिकली सेकेंडरी हो जाए। याद रखिए, नेगोशिएशन से पहले सोचिए सामने वाले को असल में क्या चाहिए, सिर्फ प्राइस कट या कन्वेंस या सिक्योरिटी। सेक्शन नंबर 3, एंकरिंग पावर। नेगोशिएशन में पहला नंबर बोलने वाला अक्सर गेम कंट्रोल कर लेता है, इसे कहते हैं एंकरिंग। उदाहरण, फ्लैट की कीमत 50 लाख है। बिल्डर बोलता है ये फ्लैट 60 लाख रुपए का है। अब बायर चाहे नेगोशिएशन करे, उसका दिमाग 60 लाख पर एंकर हो चुका है। अगर डील 52 लाख में भी हो गई तो बायर को लगेगा सिर्फ 2 लाख ज़्यादा दिए। लेकिन अगर बिल्डर सीधे कहता ये फ्लैट 50 लाख का है तो बायर उसी फिगर के आस पर बार्गिन करता। एंकरिंग इतना पावरफुल है कि कॉरपोरेट सैलरी नेगोशिएशन से लेकर वेजिटेबल मार्केट तक हर जगह काम करता है। तो अगर आप कल अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बोलने जाएंगे तो पहला नंबर कौन सा बोलेंगे, सोचिए। और नंबर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला वही एंकर हो जाए। सेक्शन नंबर 4, बैठना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा हथियार है बैठना। यानी अगर नेगोशिएशन फेल हो जाए तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। उदाहरण, आपकी करंट जॉब में सैलरी 40,000 है। आप बॉस से कहते हो सर मुझे 50,000 चाहिए। बॉस मना कर देता है। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का ऑफर 48,000 का है तो आपका बैठना स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए हर नेगोशिएशन से पहले अपना बैठना क्लियर रखो। स्ट्रांग बैठना इक्वल टू स्ट्रांग कॉन्फिडेंस। उदाहरण, शादी में लड़की वाले कहते हैं हम 500 लोगों का खाना करेंगे। लड़के वाले कहते हैं हमें 700 चाहिए। अगर लड़की वालों के पास अल्टरनेटिव वेन्यू या कैटरिंग का ऑप्शन है, उनका बैठना स्ट्रांग है, वरना वो मजबूरी में मान जाएंगे। याद रखिए, नेगोशिएशन में बैठने से पहले 3 बातों की लिस्ट बनाओ। नंबर 1, मेरा बैठना क्या है।
नंबर 2, सामने वाले का बैठना क्या हो सकता है। नंबर 3, डील फेल होने पर मेरी मिनिमम एक्सेप्ट करने वाली कंडीशन क्या होंगी। सेक्शन नंबर 5, विन विन माइंडसेट। नेगोशिएशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ मैं जीतना तू हारा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनाने के लिए विन विन जरूरी है। उदाहरण, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्लाइंट कहता है मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए 2,000 रुपये में। आप कहते हो मेरी फीस 4,000 है। अगर आप बीच का रास्ता निकालते हो, 3,000 प्लस जल्दी डिलीवरी प्लस रिवीजन फ्री, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, विन विन डील। सेक्शन नंबर 6, साइलेंस एंड लिसनिंग का मैजिक। नेगोशिएशन में साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। ज़्यादातर लोग अनकंफर्टेबल होकर खुद ही ऑफर गिरा देते हैं। नेगोशिएशन में साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। ज़्यादातर लोग अनकंफर्टेबल होकर खुद ही ऑफर गिरा देते हैं। उदाहरण, इंटरव्यू में एचआर कहता है हम 25,000 देंगे। कैंडिडेट चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। एचआर अनकंफर्टेबल होकर कहता है ठीक है 28,000 कर देते हैं। याद रखो, साइलेंस नेगोशिएशन का हथियार है, कमजोरी नहीं। सेक्शन नंबर 7, इमोशनल कंट्रोल एंड बॉडी लैंग्वेज। नेगोशिएशन सिर्फ वर्ड का खेल नहीं है, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप गुस्से में बोलोगे, सामने वाला रजिस्ट करेगा। अगर आप काम रहोगे, मुस्कुराओगे, सामने वाला सॉफ्टन होगा। उदाहरण, मेले में बार्गेन करते वक्त अगर आप हंसते हुए कहते हो भैया 200 मत लो, 150 कर दो, चांसेस ज़्यादा है कि वो मान जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से में बोलोगे 200 ज़्यादा है, लूट रहे हो, चांसेस है डील बिगड़ जाएंगी। सेक्शन नंबर 8, प्रैक्टिकल टूल किट फॉर डेली लाइफ। नेगोशिएशन टूल किट। नंबर 1, रिसर्च करो, मार्केट रेट पता करो। नंबर 2, अपना बैठना डिफाइन करो। नंबर 3, एंकरिंग का इस्तेमाल करो। नंबर 4, साइलेंस का सही यूज़ करो। नंबर 5, सामने वाली की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। नंबर 6, हमेशा विन विन आउटकम एम करो। इसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। सब्जी खरीदते समय, ऑफिस में लीव अप्रूव करवाना, फ्रीलांस क्लाइंट से डील करना, शादी में कैटरिंग का बजट फिक्स करना। याद रखिए, नेगोशिएशन सिर्फ डील की कला नहीं, ये जिंदगी जीने की कला है। जब आप नेगोशिएशन सीख लेते हो तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आप रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस भी जीतते हो। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत में हो, याद रखो, प्राइस नहीं वैल्यू पर फोकस करो। साइलेंस को हथियार बनाओ और हमेशा विन विन सोचो। नेगोशिएशन वही करता है जो अपनी वैल्यू समझता है और दूसरों की वैल्यू भी अप्रिशिएट करता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कल से अपनी ज़िंदगी के हर नेगोशिएशन को एक नई नज़र से देखो, क्योंकि नेगोशिएशन सिर्फ किताब का चैप्टर नहीं, ये लाइफ स्किल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा है और आने वाले चैप्टर में आप क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।